यहाँ 65 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्रों का सही उत्तर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, देशर कथा पुस्तक किसने लिखी है? देशर कथा पुस्तक किसने लिखी है? सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा, जिसको तथाकथित तथा जयप्रकाश नारायण आदि इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है ना। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण आदमी, ये दोनों आदमी मिलकर किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। शिमला का संत। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला हमारा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्यागी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। किस कारण? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना। और आध्यात्मिक गुरु कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? ये इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? सी आर दास। किसने लिखा है? सी आर दास ने लिखा है। किसने लिखा है? सी आर दास। अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबाई फुले ने, सभी को पता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, ये प्रथम थी। और यदि भारतीय पूछेगा तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है ना। कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो सभी को पता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, सभी क्रांतिकारियों के पिता कौन थे? कौन थे? श्याम कृष्ण वर्मा। ठीक है ना। श्याम कृष्ण वर्मा। ठीक। अगला हमारा, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। किसने किया था? महादेव लाल सराफ, भागलपुर में। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सन 1939 में बिहार की आमबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आमबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में बिहार में आमबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। तो बिहार स्पेशल के लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आप देख रहे हैं साइंस का क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। साइंस में क्या क्या पूछा था देखते हैं। ठीक है ना। 26 से 55 तक यहाँ पर दिया हुआ है। चलो, पहला हमारा नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई यानी कि अध्ययन कह सकते हो, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है?
तो हड्डियों की जो अध्ययन कहलाता है इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ये 2019 के प्रश्न है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न पत्र है ना, ये 2019 का है, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो सभी को पता है, आप लोग जानते ही हैं कौन सा है, विषाणु, जिसको वायरस भी कहा जाता है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग को लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। किस में होता है मैं बताता हूँ। देखिए, एक होता है अस्थि मज्जा में, और एक होता है तिल्ली में, एक होता है प्लीही, ठीक है ना। तिल्ली को ही प्लीहा कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में होता है आपका, ठीक है ना। लिम्फोसाइट का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा और प्लीहा दोनों में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिला होता है? वो है थायरॉक्सिन, ठीक है ना। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है ना, इसमें आयोडीन मिला होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था देखते हैं। और 5 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है एड्स के बारे में। सभी को पता है एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण, वायरस के कारण, विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा था, दाब का मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल, ठीक है ना। न्यूटन ये ऑप्शन में नहीं था, ठीक है ना, केवल यही दिया था न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है ना। न्यूटन वर्ग मीटर भी किसका SI मात्रक होता है? दाब का होता है, ठीक है ना। और पास्कल भी होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछा था? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, ये तो बहुत ईजी है भाई, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। जिसको 500 सेकेंड भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड, जिसको 500 सेकेंड भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि यहाँ पर दाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति एक ऐसा राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। किसका? विकृति का। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस पर 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना, 122 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। 9/5 50 इसका हो जाएगा फिर से प्लस 32, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या बोल रहा है यहाँ पर? हर्ट्ज में जो हर्ट्ज जो होता है उससे क्या मापा जाता है? हर्ट्ज जो होता है उसमें क्या मापा जाता है? तो ये एक तरह से कह सकते हैं SI मात्रक ही है, ठीक है ना। SI मात्रक इसमें क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर का तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा एक ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। ये जो होता है ना, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो सभी को पता है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसी से मापा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। अगला हमारा क्वेश्चन है, शायद ये रसायन शास्त्र से होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग फिजिक्स का देखे, अब देखते हैं केमिस्ट्री का, ठीक। आधुनिक रसायन विज्ञान शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हंसने या हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, ये लाफिंग गैस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो होता है एक तत्व नहीं होता है, ठीक है। अगला है, पानी का pH मान सभी को पता है 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है,
ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले हम एक जानते हैं। देखो, जो ग्रीन हाउस गैस होता है ना, उसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है मीथेन, तीसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि, ये सारे के सारे गैस होते हैं। तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, ये सारे के सारे गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, सॉरी, हाँ, केरोसिन में जो होता है ना, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6, C6H12O6, ठीक है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो ये होता है 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो सभी को पता है किसने लिखा था, डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? डार्विन। तो देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, किसे कहते हैं? बताइए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना, सहोपकारिता। अगला क्वेश्चन हमारा, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं, ठीक है ना, आवास कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें बदलता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो CO2 है। कौन सा है? O2, ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला हमारा है समसामयिकी एवं बिहार विशेष, इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा था 2019 में। UPSC प्रीलिम्स 2019 के समसामयिकी और बिहार से पूछा है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने जुलाई 2019 में श्री फाल्गु चौहान को शपथ दिलाई, माननीय AP शाही ने, ठीक है ना। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उस समय का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये मेन महत्व जो है ना, ये हमारा ये है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो सॉरी, किस राज्य को, बिहार में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो उसमें से बहुत सारा ऑप्शन था, तो बिहार में भी था, बिहार भी था, तो ये बिहार आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र कहाँ दफन हुआ? तो यूसुफ शाह चक्र नालंदा विश्वाक, ठीक है ना, नालंदा में हुआ था, ठीक है ना, नालंदा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से पूछा है, ठीक है ना, बिहार स्पेशल से पूछा है। बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? तो उत्तरी कोयल नदी पर रखी है, ठीक है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान से पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले को चुना था? तो कैमूर को चुना था, ठीक है ना, कैमूर को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको नहीं दिखाई दे रहा है, इधर कर लेते हैं, अब दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। ये तो करंट अफेयर्स उस समय का था। OIC के विदेश मंत्रियों के 46वें सत्र में किस देश को गेस्ट
ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो भारत को किया गया था। इसरो और CNES ने समझौता किया। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये फ्रांस का है। रूस का एरोस्पेस का नाम क्या है? और चीन का एरोस्पेस का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है? तो पराग्वे की राजधानी असनसियन है। कहाँ है? असनसियन। बताना पराग्वे किस महाद्वीप का देश है? पराग्वे किस महाद्वीप का देश है? कमेंट बॉक्स में जरूर छापो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ किया गया था उस समय? 2019 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, नैरोबी में, ठीक है ना, नैरोबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? 12 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2019 में, ठीक है ना, सांकेतिक भाषा शब्द के किस संस्करण का विमोचन किया गया था? तो दूसरा संस्करण था। कैसा संस्करण था? दूसरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर की मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? प्रमोद सावंत। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। विश्व का सबसे पहला ऊँट अस्पताल कहाँ पर बनाया गया था? दुबई में बनाया गया था, ठीक है। अब लोग करंट अफेयर्स को थोड़ा सा स्किप करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतिहास लगभग हो ही गया है, स्किप क्या करें। अगला हमारा है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछा था, अब उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो हम आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके बाद किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये तो बहुत फेमस है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में, ठीक है ना, 1632 ईस्वी में। आया कब था ये? 1600 ईस्वी में, लगभग 1601 से 1600 ईस्वी कह सकते हैं, ठीक है ना, उस समय आया था। और पहला कंपनी कब स्थापित किया? 1632 में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था 2019 के प्रीलिम्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल, बिहार में क्या बोल रहे हैं, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह, सभी को पता है कि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी। इसमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो सुश्रुत का काल विवादित होने के कारण आयोग ने ऑप्शन ई माना। अच्छा ठीक है भाई, तो चलो इसको ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर देते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें विवाद है, तो इसमें हटाओ, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती थी? यानी कि इधर से इधर, तब खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी इतिहास चल रहा है, ठीक है ना, कौन सा? भारत का इतिहास चल रहा है। अगला हमारा टॉपिक, सॉरी, अगला हमारा क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन, कैप्टन स्लीमन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ठीक है ना, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। किसने अपनाया था? लॉर्ड लिटन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? 1930 में साबरमती में। कहाँ पर? साबरमती कहाँ? गुजरात में, ठीक है ना। काठियावाड़ा प्रायद्वीप किस प्रायद्वीप का हिस्सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साबरबंदी आंदोलन, सॉरी ये मैंने पहली बार सुन रहा है, साबरबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में किया गया था? साराबंदी, साबरबंदी नहीं, साराबंदी, सॉरी, साराबंदी, साराबंदी, साराबंदी,
ताराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है ना, 1922 में। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन 1930 में हुआ था ना, जब उस समय किसने किया था बिहार में? स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र है? पतझड़ की बात करें तो हमारा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी अपनी सीमा बनाती है? तो कह सकते हैं बिहार की सबसे जो ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है वो है आपका पटना, ठीक है ना। पटना शहर में गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? सर्वोच्च, वाह। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? ये है सीहोर। कौन सा? सीहोर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? जापान। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक उत्तरी, ठीक है ना, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा देश कौन सा है? चिली हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा झुंझे समुद्र तट से लगा हुआ है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और क्या है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या द्वीप है? द्वीपों की संख्या अधिक है, कहाँ है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक देश कौन है? ईरान है। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर किस राज्य में उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर एक कलावा का मैदान है ना, वहाँ कलावा का मैदान जो होता है केसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हालांकि सेब के लिए भी है लेकिन सबसे ज़्यादा केसर के लिए। तो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कजाकिस्तान, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। लगभग एक ही तरह से है, स्थान लगा हुआ है, तो 5 बताना। अन्य हमारा क्वेश्चन है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कन्याकुमारी से जो एक पहाड़ी सटी है ना उसका नाम है कार्डेमम। इलायची की पहाड़ी भी इसलिए कहा जाता है, ठीक है ना, कार्डेमम की पहाड़ी में कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी। चलो बोलो, बताओ भाई। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उप नदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उप नदी है? उत्तरी कोयल है। कौन है? उत्तरी कोयल है, ठीक है ना। कौन है? उत्तरी कोयल है। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार। गिरनार गुजरात में, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है चाय की खेती नहीं होती है, कपास की खेती होती है सबसे ज़्यादा। बिना भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? पतझड़ जंगल की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। वैसे भी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो खेम्बे की खाड़ी में। खेम्बे की खाड़ी में कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है ना। तो कैंपे की खाड़ी में, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशतता दर्ज की गई है? तो जो जैन लोग हैं ना, जैन धर्म लोग, उन लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे धर्म के हिसाब से देखा जाए तो जैन धर्म सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ दर्ज किया गया है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो टोडा जो है ना केरल में नहीं है, टोडा जो है ना ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो टोडा टोडा कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली मुंबई गलियारा, ठीक है ना। 2019 का सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये जो है ना रोहतास नहीं है। धारवाड़ ग्राम की चट्टान रोहतास में नहीं आता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार राज्य सॉरी बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। कितना कितना स्थित है बताइए। तो 12 जिला है। बिहार के कितने ऐसे जिले हैं? 12 जिले हैं। कौन सा राज्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। भीम बांध जो है ना, और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके बिहार के मुंगेर जिला में है। भीम बांध 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज। कहाँ पर? गोपालगंज। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो विधानसभा मतलब उसमें से जो ऑप्शन दिया था ना, उसमें सबसे ज़्यादा ये था, 68 था, ठीक है ना। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? एक से अधिक बोल सकते हैं, क्योंकि वरीयता सूची में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, ये उसके बाद आपके CAG इत्यादि के क्रम इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो ई कह सकते हैं हम, ठीक है ना। चारों दिया था, ये सारा ऑप्शन में दिया था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो एक से अधिक इसमें भी मार सकते हैं आप, ठीक है ना, एक से अधिक। किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, ग्राम पंचायत का गठन किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या है? बाल लिंग अनुपात की बात करें तो 935। कितना है? 935। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए 2017-18 के दौरान बिहार में ऐसे वृद्धि, मौजूद कीमतों में राज्य GDP वगैरह इतना करोड़, ठीक है ना। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम शुरू किया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, इस प्रकार से क्वेश्चन था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरुआत किया था? तो राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किसने शुरुआत किया था? राजस्थान में किया था, ठीक है ना, राजस्थान में किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2017 में मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर भारत की हिस्सेदारी थी। उपरोक्त में से कोई नहीं थी, ठीक है ना। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, तो किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, तो उस प्रथा को क्या कहा जाता था? रैयतवाड़ी प्रथा। क्या? रैयतवाड़ी। किसान स्वयं भूमि का मालिक, रैयतवाड़ी। वर्ष 2018 से 19 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार आपका इतना था, ठीक है ना, याद रखिए। याद रखना क्या है, देखना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है, हर चीज़ याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त का स्रोत है? ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, ठीक है ना, आप लोगों को पता है यह प्रत्यक्ष पैसा उपलब्ध नहीं कराता है, हालांकि ये कृषकों को लोन उपलब्ध कराता है, ठीक है ना, कृषकों को लोन उपलब्ध कराता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना है? 3000 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है ना, का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP, ठीक है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग MSP का निर्धारण यही करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? GDP से संबंधित है। किससे संबंधित है? GDP से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो मोतिहारी में। कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ हुआ था? मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर था, बिहार राज्य का स्कोर कितना था? 13.11%, ठीक है ना, 13.11%।